वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके साथ आज ज्वाइन हो रहा हूँ। आज 19 फरवरी 2021 है और रात के 7 बज चुके हैं। दीपक शर्मा मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं। दीपक आए थे हमारे ऑफिस में पासपोर्ट लेने के लिए और हमारी टीम एक्चुअली जा चुकी थी, तो मैंने कहा मैं दीपक को पासपोर्ट दे दूंगा। तो दीपक की वेट कर रहा था। दीपक आए, बैठे, मेरे से बात की, हमने डिस्कस कर रहे थे। लेकिन दीपक की जो स्टोरी है वो जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो दीपक, पहले तो कंग्रेचुलेशन, ये रहा आपका नीदरलैंड्स का वीज़ा। थैंक यू सर। ठीक है जी। और दीपक, आज मैं ना आपके साथ ये डिस्कस नहीं करूंगा कि हमारी सर्विस कैसी थी या हमने आपके लिए क्या बेनिफिट किया नहीं करा। आज मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं ये वो स्टोरी है जो मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ पंजाब में सुनता हुआ आया हूँ। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट, और कैमरे से पहले मैंने ये बात हमने बात भी की थी। आई थिंक ये बात बाकियों तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। सो दीपक, आपका आज हॉलैंड का तो वीज़ा लग चुका है, लेकिन आपने बताया कि आपका एक वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ है। स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे कहाँ का रिफ्यूज़ हुआ है? फिनलैंड का। फिनलैंड से, जबकि नॉर्मली फिनलैंड के वीज़ा रिफ्यूज़ होते नहीं है। तो आपने अभी हम कि आपकी प्रीवियस एजेंसी के बारे में नाम लेके बात नहीं करेंगे ड्यू टू वेरियस रीजंस, बट आपने किस सिटी से फाइल लगवाई थी? जलंधर से। ठीक है। और आपका एडमिशन कौन सी इंटेक के लिए आया था? अगस्त 2019। और आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ वो कब हुआ? अगस्त मार्च 2020। ओके, सो बेसिकली अगस्त 19 की इंटेक थी और मार्च तक आते आते वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। दीपक, वीज़ा रिफ्यूज़ल जो हुआ बेसिकली उसका रीज़न क्या था? इनसफिशिएंट फंड्स। इनसफिशिएंट फंड्स। फिनलैंड के अंदर 6.5 लाख रुपए दिखाने होते हैं। आपने अभी अपने वीज़ा के लिए मेरे ख्याल से 8-9 लाख रुपए दिखाए हैं, तो ये इनसफिशिएंट फंड कैसे हो गए पहले? क्योंकि जहाँ से मैंने पहले फाइल लगाई उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लाइक फंड्स कितनी देर तक रखने हैं और कितने फंड्स चाहिए। ओके। तो इस वजह से हुई। तो अमीन, आपने जब फाइल लगाई थी फिनलैंड के अंदर, तो आपने जब अपने फंड दिखाए थे तो वो कितने फंड थे आपके? अराउंड 9 लाख। तो 9 लाख रुपए आपने शो मनी की थी फिनलैंड के लिए, जबकि चाहिए होती 6.5-7 लाख रुपए। तो आपने जब फंड दिखाए और वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो क्या आपने वो फंड निकाल लिए थे बीच में? यस सर। सो इसका मतलब कि वीज़ा की फाइल अंदर थी और आपने फंड निकाल लिए। तो दीपक, आपने बेसिकली जिस कंसर्न को हायर किया था, आई एम श्योर वो प्रोफेशनल है, बट देन उन्होंने आपको बताया नहीं कि फंड नहीं निकालने? नो सर। ओके, सो आपको ये नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी कि वीज़ा अप्लाई करने के बाद फंड्स निकालने नहीं होते? नो सर। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है जो आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा यूरोप में कंट्री है या कनाडा में, किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने अपने फंड्स जो हैं वो दिखाए हैं फॉर लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, तो प्लीज़ उन फंड्स को आप तब तक ना टच करें जब तक आपके खुद का वीज़ा नहीं आ जाता। ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टूडेंट्स की भी, और मेरे ऐसे कंसर्न्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको बताएं। सो दीपक, आपने बेसिकली अपनी कंसर्न को आपने मुझे बताया ऑफ द कैमरा कि आपने उनको लगभग 70,000 रुपये दिए थे अपनी सर्विसेज के लिए, राइट? तो कहीं ना कहीं जो 70,000 रुपये दिए थे वो आपके ख़राब हो गए क्योंकि वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो गया, और जो आपके एमएससी के खर्चे थे वो अलग से थे। तो लगभग लाख-सवा लाख रुपये खर्च हो चुका हो, और जो पैसे ट्यूशन फी के टूट के आए होंगे वो अलग, तो लगभग 1.5 लाख के हों। तो ये जो 1.5 लाख रुपये आपके खर्च हुए, क्या आपको लगता है ये बच सकते थे? यस सर। कैसे बच सकते थे? अगर कोई अच्छा कंसल्टेंट मिल जाता पहले ही, ओके, और वो अगर पूरी इन्फॉर्मेशन रखता, या उस कंसल्टेंट को पहले ही अप्लाई नहीं करना चाहिए था ऐसी कंट्री के लिए जिसकी उसके पास इन्फॉर्मेशन ही ना हो पूरी। ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 बातें हैं। ऑफकोर्स एज ए कंसल्टेंट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बताना कि कि आपको फंड्स नहीं निकालने हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट दीपक, मैं ये बात भी ज़रूर कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी गलती हुई है कि आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चाहिए था कि मैंने ये फंड दिखा रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस की, जब मैं बात करता हूँ कि मैंने यूरोपियन यूनियन के अंदर 17 साल में बच्चों को यूरोप भेजा है सिर्फ, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा जो है एक्सपर्टीज़ जो है वो डिफर करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और एजेंसीज जो हैं बुरी हैं या मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में आपको वो देखना है कि जिस उस कंसर्न का चुनाव करना है जो आपकी फाइल को ढंग से अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। आपको उस फाइल के बारे में जितने भी लेजिटिमेट चीज़ें हैं वो बिफोर वीज़ा फाइलिंग बताए, क्योंकि अगर आज दीपक को सिर्फ ये बता दिया गया होता, दीपक अगर मैं आपका कंसर्न होता और मैं आपको बोलूं कि आपने फंड नहीं निकालने हैं,
तो क्या आप वो फंड निकालते? कभी नहीं। तो यानी कि 1.5 लाख रुपए का नुकसान कराया, 2 साल खराब हुए जस्ट बिकॉज आपके पास सही गाइडेंस नहीं पहुंची। सो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने कंसर्न को हायर कर रहे हो अपनी वीजा फाइलिंग के लिए, तो आपको ये देखना है कि आपका कंसर्न की जो बेसिक कोर कंपिटेंस है वो कहाँ पे है। इज ही इनटू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप में है, और उनकी नॉलेज लेवल क्या है, वो आपको क्या बता रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में जानते हैं उस कंट्री के बारे में। सो कहीं ना कहीं आपके कंसर्न का जो चूजिंग जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चॉइस ऑफ अ कंसर्न रियली मैटर्स अ लॉट। सो आज दीपक आप हॉलैंड जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो? फॉन्टेज यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। कितने दिन में वीज़ा आया आपका? अराउंड 15 डेज में। 15 दिन में वीज़ा आ गया। मतलब इसके अंदर मैं नॉर्मली बच्चों को बोलता हूँ कि हॉलैंड के अंदर आपका जो वीज़ा है वो ई वीज़ा आता है, तो क्या ये बात सच है? यस सर। तो आपका जब ई वीज़ा आ गया था तो कितने दिनों में स्टैंपिंग हो गई थी आपकी एम्बेसी में? लेस देन अ वीक में। सो टोटल ऑल मिला के 15 से 20 दिन में सारा प्रोसेस खत्म हो गया। यस। किसी किस्म की कोई आपको ऐसा लगा कि कहीं पे कि आपको जो सर्विसेज हमने प्रॉमिस की थी बिफोर दी, और बाय द वे हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो वो सर्विस मैंने प्रॉमिस नहीं की थी, मेरी टीम ने प्रॉमिस की थी, कहीं आपको लगा कि भाई जो बातें हमने प्रॉमिस की थी पहले दिन पे और आज हम इकट्ठे बैठे हैं, बड़े खुल के बताओ मुझे कि एग्जैक्टली कि आप कहीं पे भी नॉन सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि मुझे कहीं मैं अनसेटिस्फाइड रह गया हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं मिली या कोई प्रॉमिस किया था वो उन्होंने पूरा नहीं करा? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं। श्योर? आई एम श्योर। आर यू हैप्पी? या आई एम सो हैप्पी। ठीक है। सो ये थे दीपक शर्मा हमारे साथ। दीपक जा रहे हैं फॉन्टेज यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स। इन केस अगर आप जाना चाहते हो यूरोप और आपको चाहिए एक्सपर्ट एडवाइस, मैं आ रहा हूँ बेसिकली पंजाब के अंदर स्टडी इन यूरोप डे करने के लिए। मैं अवेलेबल हूँ पंजाब में, ट्यूसडे को चंडीगढ़ में, वेडनेसडे को मैं हूँ लुधियाना में, थर्सडे को मैं हूँ आपके साथ जलंधर में, और फ्राइडे को अमृतसर मिल सकते हो। सो मुझे मिलके डिस्कस करो अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपनी कोर्स सिलेक्शंस और किस किस कंट्री में आपको कितना फंड दिखाना पड़ेगा ताकि दीपक वाली स्टोरी आपकी दोहराई ना जाए। मिलते हैं बहुत जल्दी पंजाब में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.